अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूं, तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें, कमेंट वैसे भी किया जा सकता है। मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक़ है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने 2-3 दिन से मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक़ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने नया मोबाइल फ़ोन कैसे ख़रीदना है, यूज्ड मोबाइल फ़ोन कैसे ख़रीदना है, एंड इसी तरह मैंने आपको बताया कि आपने मोबाइल फ़ोन कैसे सेल करना है। आज की जो वीडियो है वो मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक़ इस तरह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की अच्छी से अच्छी तरह केयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हर बंदा अपने मोबाइल फ़ोन की केयर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गलतियां कह लें, ब्लंडर मिस्टेक्स आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बिग मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं। नंबर 1 ये है कि जब हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हम उसके साथ जो उसका पाउच होता है वो भी हम जो है ना उसके साथ लगा हुआ रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बहुत ही मोटे मोटे पाउचेस जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये पहली आदत तो ये ख़त्म करते हैं कि आप मोटे पाउच ना यूज़ करें, बिल्कुल बारीक जो है ना वो सिलिकॉन के पाउच यूज़ करें। और पाउच यूज़ करने का मकसद क्या होता है, यानी क्यों यूज़ करने, इसका मकसद ये होता है बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली सडनली हमारा जो है ना वो मोबाइल हमारे हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। तो पाउचेस का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई से ना गिरे, तो थोड़ी ऊंचाई से गिरे तो वो कम से कम जो है ना हम हमारे मोबाइल को जो है ना वो डैमेज होने से बचा लेता है, यानी कि कहीं से टूटने फूटने से बचा लेता है। क्योंकि वो पाउचेस होते थोड़े से इस तरह के हैं, सिलिकॉन के होते हैं या रबड़ के होते हैं। रबड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक प्लस जो है ना वो रबड़ के पाउचेस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो पाउचेस आप मोटे यूज़ ना करें। उसकी वजह ये प्रोटेक्शन तो होती है, मोटे जो है ना वो पाउचेस यूज़ करने से गिरने की वजह से प्रोटेक्शन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम मोबाइल चार्ज करते वक्त उसको उतारते नहीं हैं, तो उसका कंसिक्वेंटली ये नुकसान होता है कि हमारे मोबाइल की बैटरी ख़राब होने लग जाती है। दोस्तों, बैटरी से मुतल्लिक़ भी मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में कि आप अपने मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप जो है ना वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसका भी मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आई बटन में भी मैं उसका जो है ना वो लिंक दे दूँ, तो उसको जाके देख लें कैसे आप अपने मोबाइल को ज़्यादा देर तक उसकी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि पाउचेज़ आपने मोटे इस्तेमाल नहीं करने, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप हीट से बचाएं, यानी कि आप उसका टेम्परेचर जो है ना लो से लो रखें। इट मीन्स के कोशिश करें कि धूप में ना ज़्यादा देर जो है ना वो बैठे रहें, मोबाइल को लेकर आग के करीब ना बैठें। इससे ना सिर्फ ये कि आपके मोबाइल का एक्सटर्नल डैमेज होता है, इंटरनल डैमेज भी होता है। इट मीन्स कि आपका मोबाइल भी एक तो ऑलरेडी गर्म हो रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल चलता है तो वो गर्म हो रहा होता है, क्योंकि उसके प्रोसेसर ने रैम ने काम करना होता है। तो उसकी वजह से बैटरी जो है ना वो हीटअप होती है। बैटरी के हीटअप होने की वजह से मोबाइल भी जो है ना हीट हो जाता है। अगर हम जो है ना धूप में बैठे हुए हों या आग के नज़दीक हों तो और ज़्यादा मोबाइल गर्म हो जाता है, तो कंसिक्वेंटली हमारी बैटरी डैमेज हो जाती है। हमारे मोबाइल का जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाती है, पावर आईसी ख़राब हो सकता है, उसकी रैम रोम या प्रोसेसर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 पे ये था। और इसके अलावा नंबर 3 पे ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल को अपनी उस पॉकेट में डालते हैं कि जहाँ पे भारी सामान हमारे पास होता है, कीज़ होती हैं, इसी तरह से और भी इस तरह का सामान होता है। तो आप ऐसी जो है ना वो पॉकेट में जब रखें तो ऐसा सामान इससे दूर रखें। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर 4 पे है वो ये है कि हम जब जो है ना वो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के दौरान हम कोई और काम भी कर रहे होते हैं। इट मीन्स के मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में कोई और काम भी कर रहे होते हैं। तो बेध्यानी में हम मोबाइल जब यूज़ करते हैं तो हमारा मोबाइल जो है ना वो किसी ना किसी तरह हमारे हाथ से छूट सकता है, गिर सकता है। जैसे बाइक्स जो है ना चलाते वक्त अक्सर लोगों को देखा है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, साइकिल्स चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ चलाते हुए
मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। इसका एक नुकसान ये भी होता है, खुदा न खास्ता आपकी जान भी जा सकती है, आपकी हड्डी भी पसली भी टूट सकती है, यानी कि ड्यू टू यूज़ ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है। और उसके बाद जो है ना, एक और आपको मैं बताता जाऊँ, जो है वो मोबाइल फ़ोन को प्रॉपर जो है ना वो केयर उसकी करनी है। किस हवाले से कि आप मोबाइल फ़ोन के करीब कभी भी मैग्नेट को ना आने दें। दोस्तों, मैग्नेट का आपको पता है कि जहाँ पे भी होता है तो अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। तो हमेशा जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ के जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है, जिसमें कॉइल मौजूद हो, उसके करीब कभी भी किसी भी ऑर्डिनरी मैग्नेट को या किसी भी तरह के मैग्नेट को ना रखें। जैसे कि मना किया जाता है टीवी के करीब रखने से, इसी तरह मोबाइल फ़ोन के करीब रखने से भी मना किया जाता है। मैग्नेट के पास रखने की वजह से मोबाइल फ़ोन की जो LCD है उसमें डिस्टॉर्शन हो सकती है और किसी भी और किस्म की भी ख़राबी हो सकती है। उसके माइक में ख़राबी आ सकती है, मोबाइल फ़ोन के साउंड में ख़राबी आ सकती है, किसी भी किस्म की जो है ना वो ख़राबी आ सकती है। तो आपने हमेशा अपने मोबाइल की प्रॉपर केयर करनी है, इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आपका मोबाइल ना सिर्फ ये कि आपके पास फ़िज़िकली महफूज रहेगा, बल्कि उसकी बैटरी भी लॉन्ग टाइम चलेगी और वो कभी भी किसी भी तरह जो है ना आपको परेशानी नहीं देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अगली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।